पाकिस्तान के क्रिकेटर खुशदिल शाह की कुछ तस्वीर वायरल हुई हैं जिसमें वो फैंस के साथ लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है और खुशदिल शाह को ये नौबत क्यों पेश आई और क्यों वो फैंस के दरमियान लड़ने के लिए पहुंच गए, इस बात की तह तक जाना बहुत जरूरी है। और मैं इस बात की तह तक जाऊं तो पता चला कि कुछ अफगानी फैंस जिनका पाकिस्तान के क्रिकेट से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो खुशदिल शाह ने पहले तो रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तब खुशदिल शाह ने उनको पश्तो में जवाब दिया, क्योंकि वो पश्तो में ही पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि खुशदिल शाह ने रिएक्ट किया है, तब उन्होंने इसको और ज्यादा हाइप दी और ज्यादा कंट्रोवर्शियल किया और पाकिस्तान को गालियां देना शुरू कर दी। जब ये गालियां खुशदिल शाह ने सुनी तब उसने रिएक्ट किया, तब वो भागकर उनके पास गया। लेकिन इससे पहले कि वो फिजिकल होते, सिक्योरिटी एहलकार ने खुशदिल शाह को पकड़ लिया और उन दो बंदों को भी जो अफगानी फैंस बताए जा रहे हैं उनको भी पकड़ लिया और उनको ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। अगर उनको ग्राउंड से बाहर ना निकालते और खुशदिल शाह को ना पकड़ते तो मे भी ये फिजिकल हो सकती थी। तो यहाँ पर एक बात जानना बहुत जरूरी है कि आप किसी को भी गाली नहीं दे सकते। एज ए प्लेयर वो अच्छा खेले या बुरा, आप तनकीद कर सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिट्स के अंदर रहकर। और पाकिस्तानी तनकीद करें, भाई हमारा मुल्क है, हमारे क्रिकेटर्स हैं, आप कौन होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है करने वाली। और मुझे अफसोस इसलिए हुआ कि ये रिएक्ट खुशदिल शाह को करना पड़ा। वहां पर जो पाकिस्तानी फैंस थे, क्या पाकिस्तान उनका मुल्क नहीं था? क्या उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था? क्या ये मुल्क सिर्फ खुशदिल शाह का था? क्या खुशदिल शाह के मुल्क को गालियां पड़ रही थी? तो ये एक चीज ने मुझे बड़ा हैरत में मुबतला किया कि यार वहां पर पाकिस्तानी फैंस थे, इंडियन फैंस थे, लेकिन किसी ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। सब लोग तमाशा देख रहे थे और खुशदिल शाह ने हिम्मत दिखाई और मैं उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ। देखिए वो प्रोफेशनल प्लेयर है, अगर आप उनको क्रिकेट के हद तक क्रिटिसाइज करेंगे, तनकीद करेंगे, वो बर्दाश्त करेंगे। इससे पहले भी खुशदिल शाह के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई। जब वो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे, उनका पूरा ग्राउंड पर्ची बोल रहा था, पर्ची पर्ची के नारे लग रहे थे और उसने ये सुने भी, वो फील्ड पर मौजूद था। और जब उस मैच में उसने 69 रन किए थे, तब उसने आके एक्सप्लेन भी किया था, कोई मसला नहीं यार, ये मेरे अपने पाकिस्तानी भाई हैं। तो मतलब आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हालांकि वो पर्ची लफ्ज भी इस्तेमाल करना बुरा था। खुशदिल शाह ने आपको ये बात नहीं की थी कि पाकिस्तान टीम मुझे ले ले, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुशदिल शाह को सिलेक्ट किया था। तो पहले हमें तय तक जाना जरूरी है कि क्या वजह है। बहुत से लोग पाकिस्तान टीम में डायरेक्टली आते हैं, बहुत से अनडायरेक्टली आते हैं, बहुत से लोग परफॉर्म करके आते हैं, कुछ लोग परफॉर्म करने के बगैर आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन प्लेयर्स को ट्रोल करें, उनके ऊपर तनकीद करें। इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक खातून अबरार अहमद की बात कर रही है कि शुभमान गिल को आउट करके ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे। तो मतलब उसने भी रिएक्ट नहीं किया था। इससे पहले बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया में फैंस ने ट्रोल किया था, वो बोल रहे थे कि आपकी पाकिस्तान टीम की T20 में जगह नहीं बनती और भाई आपकी स्टेडियम में नहीं बनती। तो मतलब यह है कि यार आप लिमिट्स में रह के अपनी लिमिट्स क्यों क्रॉस करते हैं? वो प्लेयर्स हैं, पता नहीं कितना परफॉर्म करके यहाँ पर आए हैं, और एज ए पाकिस्तानी कोई भी बंदा मेरे मुल्क को गाली देगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और सही किया खुशदिल शाह ने। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि खुशदिल शाह के अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है, अगर आप इतना ही गुस्सा आपको आता है तो आप अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करते? तो भाई खुशदिल शाह इन 3 मैचों में एक मैच भी नहीं खेला, वो तीनों मैचों की प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं था। तीनों मैच उसने बाहर बैठकर देखे हैं। तो यहां से एक बात क्लियर है कि मसला पाकिस्तान का था, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का था, खुशदिल शाह का जाती मसला नहीं था। तो जो लोग इसको गलत हवा दे रहे हैं कि खुशदिल शाह ने जानबूझकर लड़ाई की और अपनी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अच्छा खेल लें, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे प्लेयर्स हैं, बुरा खेलें अच्छा खेलें, हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं, जब वो अच्छा करते हैं उनको सराहते भी हैं। तो ये चीजें साथ साथ चलती हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। लेकिन आपको अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आप इंडिया में जाके इंडिया के प्लेयर को बुरा भला क्या के दिखाएं, मैं मान जाऊंगा आपको। इंडिया के फॉर्मर प्लेयर इरफान पठान को इस दफा IPL के कमेंट्री पैनल में नहीं डाला गया, और उसकी मेन रीजन सिर्फ एक थी कि वो इंडियन प्लेयर्स के साथ पर्सनल हो रहा था। और जिस मुल्क में फॉर्मर प्लेयर के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, और ये अच्छा सलूक है मेरे ख्याल में, आपको ऐसा ही करना चाहिए। किसी प्लेयर को भी हक नहीं है कि वो किसी एक्टिव प्लेयर के साथ पर्सनल हो। आप उसकी टेक्निक के ऊपर बात करें, आप उसको मशवरा दें, लेकिन ये नहीं है कि आप गाली गलौज करें, आप उसको बुरा भला कहें। तो इंडिया वाले अपने फॉर्मर प्लेयर्स के साथ ऐसा करते हैं, तो सोचें जो फैन वहां पर अपने प्लेयर्स को बुरा भला कहेगा उसके साथ वो क्या करेंगे। और कोई पाकिस्तानी फैन मुझे अफगानिस्तानी प्लेयर को बुरा भला कह के दिखा दे, अफगानी आपका सर फाड़ देंगे, इतने खर दिमाग होते हैं ये। सॉरी टू से, लेकिन आप अफगानी भाई हैं हमारे, लेकिन आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप पाकिस्तान को गाली दें। माना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कुछ पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं, कुछ सूरत हाल खराब है, लेकिन वो सियासत से दूर रखें आप इनको। क्रिकेट एक अलग चीज है, सियासत एक अलग चीज है।
आप इनको कंपेयर मत करें, इनको मिक्स मत करें, और काइंडली आप अपनी जुबान कंट्रोल में रखें। कोई भी दुनिया में जो मेरी वीडियो देख रहा है, अगर वो सोचता है कि पाकिस्तान को गाली देगा और पाकिस्तानी क्रिकेट को भी गाली देगा, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीसीबी फाइनली इसके ऊपर एक्शन ले रहा है। उन 2 अफगानी फैन को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर FIR की गई है। मेरे ख्याल में उनको न्यूजीलैंड से निकाल के बाहर कर देना चाहिए और उनको तमाम स्टेडियम्स में बैन करना चाहिए। किसी भी स्टेडियम्स में उनकी एंट्री अलाउ नहीं होनी चाहिए। उनको निकाल के बाहर करें, उनको क्रिकेट से दूर करें। ऐसे प्लेयर्स का, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे वो इंडियन है, उसका क्रिकेट के ग्राउंड में आना बनता ही नहीं है। अगर आप में स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, अगर आप में इतनी बर्दाश्त नहीं है, तो आप ग्राउंड में मत आए। आप अपने घर बैठकर मैच देखें और अपने मोबाइल पर जैसी मर्जी बकवास करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप प्लेयर्स के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान का प्राउड है, वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। वो जितने मर्जी मैच हार जाए, लेकिन वो प्लेयर्स तो हमारे हैं, प्राउड तो हमारे हैं। तो मेरे ख्याल में खुशदिल शाह ने कोई इतना बुरा काम नहीं किया। प्रोफेशनलिज्म होता है, उसने पहले भी बहुत दफा सब्र का मुजाहरा किया है, आज भी वो कर सकता था। लेकिन आप जब मुल्क पर आए हैं, जब आपने उसकी फैमिली को गालियां दी हैं, मैंने वो वीडियो क्लिप देखा है, इसमें साफ गालियां सुनती है और वो गालियां बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। खुशदिल शाह ने बिल्कुल अच्छा किया है जो आपके साथ वो फिजिकल होने के लिए तैयार हो गया था। मुल्क से बढ़कर किसी भी बंदे के लिए कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तान है तो मैं हूं, अगर पाकिस्तान है तो खुशदिल शाह है, अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान का क्रिकेट प्लेयर्स हैं। तो जो लोग भी खुशदिल शाह को बोल रहे हैं कि उसने गलत किया है, उनको पहले सोचना चाहिए क्या पाकिस्तान से ऊपर कोई चीज है। और आपको क्या लगता है, क्या खुशदिल शाह ने ठीक किया? अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा।